चाहे ईडी हो, इनकम टैक्स, सीबीआई हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, सब जो सत्ता में है उनके पिछ लग्गू बने हुए हैं। बीजेपी को काला कौवा तो मत बोलिए। तो क्या है वो, क्या है वो? आरएसएस के है ना वो, जिन्होंने 100 साल तक अपने ऑफिस के अंदर राष्ट्रीय तिरंगा नहीं फहराया। आप लेंगे, ये देश के प्रधानमंत्री लेगा। हर भिखमंगा जो रोड के किनारे बैठा है उस पे भी 1,55,000 का लोन चढ़ा हुआ है भारत का, और फिर कहते हैं कि मैं जीडीपी का किया। आप कहते हैं बाहर जा करके मैं विश्व गुरु हूँ। आप उस पर सुरक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, आप जो है रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, आप आर्थिक आज़ादी की बात नहीं कर रहे हैं, आप सामाजिक भागीदारी की बात नहीं कर रहे हैं, आप राष्ट्रीय जनगणना की बात नहीं कर रहे हैं। हम सब चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। हमारे बहुसंख्यक को, दलितों को, शोषितों को दबाया। हमारा उसी कांग्रेस ने बाबा आम्बेडकर को पार्लियामेंट में नहीं जाने दिया, कलकत्ता में हराया। उन्होंने जो है हमें कहा, तब हमारे बाबा आम्बेडकर ने कहा कि मरते दम तक बहुसंख्यक तुम कांग्रेस को दामन नहीं थामना। लेकिन हमारे लोग चमचे लोग, हमारे लोग बिके लोग, हमारे दलाल लोग, जयचंद लोग कांग्रेस के जयकार कर रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं अब बीजेपी का नैया डूबने वाला है। 400 से 240 आया है, 240 से 40 होगा। हम कहाँ जाएं? तमाम हमारे समाज, हमारे दलित और शोषित का जहां हम प्रोग्राम कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जहां 12 संस्थाएं इसको मिल करके प्रोग्राम कर रही है, 42 लाख संस्थाएं हैं, 5,000 पार्टियां हैं। हम कहते हैं 90% है, 90% है। तो आप 150 करोड़ में आप अगर 140 करोड़ है तो कहाँ गया 543? जब 543 आपके पास सांसद उम्मीदवार नहीं है तो आप बहुसंख्यक नहीं हो, आप अल्पसंख्यक हो। और जो अल्पसंख्यक है, जो 2% है, वो बड़े मज़े से कहता है तुम मज़े करो, हम 2% तेरे 98% पे 90% राज करता रहा हूँ, राज कर रहा हूँ और करता रहूँगा। तुम टुकड़े टुकड़े रहोगे। तब अभी हमारा ये जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा ये टुकड़े टुकड़े बटेंगे और कटेंगे। तो आज मुसलमानों के लिए भी कह रहे हैं, दलितों के लिए भी कह रहे हैं। मुसलमानों को टुकड़े टुकड़े कर दिया ना, पाशमानदा, सुन्नी मुस्लिम, शिया मुस्लिम, वहाबी मुस्लिम, बरेलवी मुस्लिम, अहमदिया मुस्लिम, पता नहीं कौन कौन सा मुस्लिम। मुसलमान तो अभी आपने बोला कि जो अंग्रेजों के बच्चे थे, काले कौवे थे, बीजेपी की काले कौवे हैं, आज जिंदा हैं, जिंदा, जिनको हम मरने के बाद भोग खिलाते खिला रहे। अरे मेरा बच्चा भूखा और हम कौवे को खिला रहे। अब बीजेपी को काला कौवा तो मत बोलिए। तो क्या है वो, क्या है वो? आरएसएस के है ना वो, जिन्होंने 100 साल तक अपने ऑफिस के अंदर राष्ट्रीय तिरंगा नहीं फहराया। लेकिन अपने आप को देशभक्त कहते हैं वो लोग। ईमानदार पार्टी है। देखो, कभी कोई चोर, कभी कोई स्मगलर, कभी कोई मर्डरर कहा है कि मैं मर्डर किया हूँ, कभी मैं चोरी किया हूँ? मैं तो बहुत सादा आदमी हूँ, मैं तो बहुत सीधा आदमी हूँ, सफ़ेद कपड़ा पहन के, मैं क्या पता मैं चोर हूँ? तो ये चोर लोग, ये जो है क्या कहा अभी हमारे गांधी, हमारे आदरणीय माननीय सम्मानीय जी यूक्रेन गए थे, उन्हें कहा मैं गौतम बुद्ध की धरती से आया हूँ, मैं गांधी की धरती से आया हूँ। अब भारत के अंदर गौतम बुद्ध कौन, गांधी कौन? इनके लिए वीर सावरकर है, गोडसे है। तो आप बाहर में जाकर करके आप तो जो है वाहवाही लेते हो और देश के अंदर आकर के आप नफरत का बीज बोते हो और हमारे समाज को तोड़ते हो। अभी आपने बोला कि जो फूट डालो राज करो की नीति थी, बीजेपी भी वही अपना रही है, फूट डालो राज करो। और बाकी आम आदमी पार्टी कह रहा मैं शासन करूंगा, तो वहाँ बहुत सारे पार्टियां जो है आपस में लड़ रही है। अब देखें कि आपका 10 दिन 15 दिन के बाद हरियाणा की किसकी सरकार किसके हाथ में जाता है। और ये सब हम एक डाकू से डरते हैं तो सोचते हैं दूसरे का सनद छल लेने, दूसरे के साथ जाते हैं, तीसरे के साथ चले जाएं। तो कहीं ना कहीं ये डाकू लोग देश को लूट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। और उसमें जो 90% दलित, शोषित, ओबीसी और जो हम मूल निवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, वो ठगे जा रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। हमारा कोई नेता सही नहीं है, और जो नेता है वो घेटा हो गया है, वो बिकाऊ हो गया है, वो दलबदलू हो गया है, और कहीं ना कहीं हमें चोट पहुंचा रहा है। जो कांग्रेस है, बीजेपी है, इसको आप बोल रहे हैं कि ये डाकू है, गैंगस्टर पार्टी है, आप आरोप लगा रहे हैं देशभक्त पार्टी के ऊपर। जर्नलिस्ट महोदय, अगर ये देशभक्त हैं तो अभी इन्होंने महाराष्ट्र में हर जगह जाके राहुल गांधी ने कहा मैं जातीय जनगणना कराऊंगा। तो जब आपके जहाँ राज्य है, जहाँ तमिलनाडु, जहाँ आपका जो है वर्चस्व तेलंगाना में है,
हिमाचल में है, आपका कर्नाटका में है, आप वहाँ जातीय जनगणना शुरू क्यों नहीं करा रहे? कराऊंगा, जैसे उनके स्वर्गीय लॉलीपॉप पिताजी दे ने रहे कहा, हैं। जैसे पिता ने कहा करूंगा दूंगा, तो और दूंगा कब, करूंगा कब, वही तो मोदी भी कह रहे दूंगा। जैसे MSP 95 का हमारे सारे बुजुर्ग करोड़ों का 1400 करोड़ 1600 करोड़ जो उनका पेंशन का पैसा है खा रहे हैं, मैं दूंगा। अरे कब दूंगा? मर जाऊंगा तब, जब हमारे जजमान उठा के ले जाएगा तो आप स्वर्ग या नरक में जाके दोगे। तो ये हालत है हमारे देश का कि नेता लोग सिर्फ कुर्सी से बने रहना चाहते हैं, राजनीति करते हैं, वो सत्ता का भोग लेना चाहते हैं और हमें गुमराह के कहते हैं कि मैं सेवक हूँ, मैं सेवादार हूँ, मैं चौकीदार हूँ, और जनता जो है जनार्दन है, लेकिन उसको पिछवाड़े पे जूते मार रहे हैं। जो मोदी इस देश के GDP को 11वें नंबर से 5वें नंबर पे लेके आए, आप टॉप 3 में ले जाएंगे। जो कांग्रेस मोहब्बत की दुकान खोल के बैठी है, उनसे आपको दिक्कत क्या आप है? उसकी आंकड़ा कहीं से दिखाएंगे आपको? GDP झूठ मानते हैं आप? ये सारे बतौलेबाज, अगर ये GDP 3 आता 2 आता तो आज हमारा हंगर स्ट्राइक पे भारत 111वें स्थान पे नहीं आता। आज जो आप जर्नलिस्ट लोग हैं, आप कभी बैंक का मुंह नहीं देखा होगा, कभी लोन नहीं लिया होगा, लेकिन आप पे 1,55,000 लोन है जो भारत को चुकाना पड़ेगा। ये कौन जिम्मेदारी लेगा? आप लेंगे या देश के प्रधानमंत्री लेगा? हर भिखमंगा जो रोड के किनारे बैठा है उस पे भी 1,55,000 का लोन चढ़ा हुआ है भारत का, और फिर कहते हैं कि मैं GDP का किया। आप कहते हैं बाहर जा करके मैं विश्व गुरु हूँ। गरीब देश हंसता है तो क्या है को, जब हमें रोटी नहीं मिल रहा, हमें आरक्षण नहीं मिल रहा, हमें क्रीम लेयर में सारे लोगों को भरा जा रहा है, उनको सारे पार्लियामेंट इसे आपका न्यायपालिका के अंदर आप एग्जाम क्यों नहीं करा रहे? आप नेताओं का एग्जाम क्यों नहीं करा रहे? आप कराइए। जब आपने इलेक्शन कमीशन के अंदर गरीबों का आप जो है उनका आरक्षण या वहाँ पे एग्जाम दे करके क्यों नहीं करा रहे? सब सरकार के पट्टू हैं, सब सरकार के, चाहे ED हो, इनकम टैक्स, CBI हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, सब जो सत्ता में है उनके पिछलग्गू बने हुए हैं। तब देश का क्या होगा? देश बेड़ा गर्क होगा। छूट भैये और चोर उचक्के जिनका कोई औकात नहीं है, जब कहा जाता है ये VIP हैं, ये आगे बैठेंगे, तो वक्त के साथ वो जो है आज अमीर बने हैं, कहते हैं आज नेता बने हैं, तो वो VIP हो गया। जबकि हमारे बाबा अम्बेडकर ने कहा समानता का अधिकार, हर कोई बराबर है। उन्होंने कहा कांग्रेस के साथ नहीं जाना, लेकिन हमारा समाज जा रहा है। और हम जब है जय भीम कहते हैं, कहें हम उनका रिगार्ड करते हैं, मान करते हैं, लेकिन सबसे पहले नमो बुद्धाय कहना होगा। हम अपने गुरु का अपमान नहीं सहेंगे। बुद्ध है, जड़ है तो बाकी है, अगर जड़ नहीं है तो फूल और पत्ती यूं सूख जाएंगे। आप जो मोदी जी बोलते हैं कि देश दुनिया में नाम ऊंचा हुआ, छाती ठोक के बोलते हैं, और देश के जो मान सम्मान है पूरे दुनिया में बढ़ा है, उस मोदी जी के ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं, प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। विदेशों में जाते हैं तो विदेशों में इतने सारे इंडियन उनके सम्मान में आ जाते हैं। जर्नलिस्ट महोदय, ये सब गुजराती लोबी, ये सब, जब आपने कांग्रेस का BJP का प्रोग्राम देखा है कभी? जंतर मंतर में या यहाँ प्रोग्राम हो, सारे उनके चमचे और जो है लोपटे लपाटे भीड़ लगा लेंगे। कोई नेता आ जाए उनके भीड़ लगा लेंगे। तो जो हमारे पूरे विश्व में हमारा भारतीय लोग रहते हैं, एक बिहार एक ऐसा स्टेट है जो पूरे विश्व में हर देश के अंदर भरा पड़ा है। तो वो जब भारत का प्राइम मिनिस्टर जा रहा है, जब उनको पैसा दिया जाता है, जब उनको बुलाया जाता है, तो क्यों नहीं आए? पैसे पे बुलाई जाती है। जब जंतर मंतर पे 500 200 पे भीड़ लगता है, तो क्या आप समझते हैं कि आप ऐसे इवेंट हो जाता है? अब कांग्रेस, अब BJP भी भीड़ लगाती है, बसों में भर के खाना खिलाना, पैसा देना, तब जाके भीड़ लगती है। अब जनता ना जाए किसी के बहकावे में। अब विदेशों में कह रहे हैं मोदी जी पैसा दे के भीड़ लगवाते हैं। करते क्या है? आप सच्चाई को पता ही नहीं है। ये सब पूरा देश थू थू कर रहा है। आप जो है, ठीक है, देश के प्रधानमंत्री हैं, मान सम्मान के लिए आप देश विदेश जाना भी चाहिए, लेकिन देश का नौजवानों का समीकरण, उनके रोजगार को कौन देगा? अब जब एक साल जब 450 लड़कियां नंगे होकर के मर गई, उसके साथ रेप हो गया, तो आप कह रहे हैं मैं मणिपुर जाऊंगा। आप जो है बंगाल में हुआ, आपका उत्तर प्रदेश में हुआ, आपका बदलापुर महाराष्ट्र में हुआ, आपका कर्नाटक तेलंगाना में हुआ, आपका जो है तमिलनाडु में हुआ। तो आप हर जगह रेप हो रहा है। आप उस पर सुरक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, आप जो है रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, आप आर्थिक आज़ादी की बात नहीं कर रहे हैं, आप सामाजिक भागीदारी की बात नहीं कर रहे हैं, आप राष्ट्रीय जनगणना की बात नहीं कर रहे हैं। हम सब चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कई फंक्शन, कई प्रोग्राम कर रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, ढाक का 3 पात, खाना खाया, घर गए, भूल गए क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो हम इससे बटे हुए हैं।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।